घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपन, अगन कटै सब तेरे। गुर नयन बहन गुर गुर करो, गुरु सत कव न लकह, जिन गुर ना देखियो नहीं कियो, ते अखियत संसार में। सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्ब कला बन आई, प्रगट पई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वड्याई। संत शरण जो जन परै, सो जाने उदरण हार, संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। संत शरण जो जन परै, सो जाने उदरण हार, संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। जुगो जुग अटल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में विराजमान गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत ही प्रेम से आप गुरबाणी कीर्तन श्रवण कर रहे थे। भाई साहब जी बहुत ही अच्छे विचार श्रवण करवा रहे थे। गुरु की विचार उन संत महापुरुषों की याद में जुड़ने का यत्न करेंगे जितनी भी संगत जुड़ बैठी है। विचारों की आरंभता से पहले फतेह बुलाइए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। संत हमारी ओट सताणी, संत हमारा गहना। गहना पंजाबी में उसको कहते हैं सोने होता है ना, जब शादी होती है तो कहते हैं कितने गहने दिए हैं शादी में। जैसे हम सोना चांदी अपने गहने जेवरात घर पे रखते हैं, इसी तरह संत जन नाम का गहना रखते हैं। ये नाम के गहने हैं। भाई साहब बता रहे थे कि आज लोग पहले कहते थे कि मैं गुरुद्वारे की कसम खाता हूँ, झूठ नहीं बोलता। आज ऐसा नहीं रहा। आज क्या हो गया? शर्म धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहा भरपूर। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। यहाँ कूड़ हो गया। सच को झूठ बना दिया और झूठ को सच बना दिया। यही काम काजी कर रहे थे, पंडित कर रहे थे। गुरु नानक जी ने बोला ना, काजी कूड़ बोल मल खाए। गुरु साहब महाराज जी ने यही बात समझाई थी। मैं जबलपुर गया कथा के लिए, 2018-19 की बात है। वहाँ पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा है गुरु नानक साहब जी का। बहुत बड़ा ग्राउंड है, अंदर पार्किंग है, आगे गुरुद्वारा है, नीचे ही है ग्राउंड फ्लोर पे। तो मैं अचानक ऐसे देखा तो एक बहन जी आए, कार सीधी अंदर आ गई पूरी, बिल्कुल गुरुद्वारे का जैसे मेन इंट्रेंस गेट है, उससे बस गाड़ी को खड़ा किया और अंदर ही जाना है। बस 2-4 सीढ़ियाँ रह गई थी दरबार में जाने के लिए। मैंने कहा कि गाड़ी सीधी दरबार के आगे मेन गेट पे ले गए हैं। तो मैंने सोचा कि शायद इन्होंने माथा टेकना होगा। वो फ़ोन पे लगे हुए थे कार में, ऊपर से दिखाई सब कुछ देता था। उन्होंने क्या किया कि मेन जाके जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, मेन गेट सामने गाड़ी रोकी और शीशा डाउन किया और अंदर से ऐसे किया और गाड़ी चलाई और चले गए।
बाहर से ही दर्शन हो गए, अंदर नहीं गए, दरबार में नहीं गए, कार में ही बाहर से ही उन्होंने नमस्कार की और बाहर से ही गाड़ी से चले गए। ये मैं कौतक आप देख रहा था। इंसान घर से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से दरबार में आ गया है, लेकिन अंदर नहीं गया। तो साध संगत, जीवन में स्वार्थ इतना हो गया इंसान के कि उनके मन में श्रद्धा खत्म हो गई। इंसान के अंदर ज़्यादा ज्ञान हो जाए तो वो मूर्ख हो जाता है, अगर ज़्यादा श्रद्धा हो जाए तो अंधविश्वासी हो जाता है। दोनों बात सेम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा ज्ञान है तो मूर्ख है, पढ़या मूर्ख आखी है। अगर ज़्यादा श्रद्धा है, ज्ञान नहीं है, तो वो अंधविश्वास है। श्रद्धा अंधविश्वासी भी बना देती इंसान को। साध संगत, ये सम्मान है। गुरु महाराज जी, हम गुरुद्वारे में आते हैं, यहाँ तक मैंने देखा कि बॉम्बे में भाई साहब बात बता रहे थे, एक भाई साहब माथा टेकने के लिए खड़े थे, कथा चल रही थी, तो साध संगत जैसे ही वो ऐसे खड़े तो फ़ोन आ गया, उन्होंने अरदास ही छोड़ दी। पहले फ़ोन सुनने गए, फ़ोन सुनने के लिए गए, अरदास छोड़ दी। तो इतने भी सेल्फिश ना बन जाए इंसान में कि जीवन में फ़ोन इम्पोर्टेंट हो जाए और जिस गुरु ने दिया उसको इंसान भूल जाए। जिसके दिए रहे अकाए बोर न तृष्णा लागे। जिसने दिया है, जिस गुरु ने दिया है, उसको नहीं भूलना चाहिए। जाम गुरु होए वल तनै क्या गार वदीजै। जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या कीजै। जब गुरु आपके साथ है तो विकार आपको पकड़ नहीं सकते। लाखों लोग मारने की कोशिश करें तो कोई दुनिया की ताकत आपको मार नहीं सकती। जिसका साहेब डाडा होए तिसनु मार न सके कोई। मृगी पे खंतक बद प्रहारेण लख्य आवद है। अहोजस्या रखेण गोपाल्य नानक रोमना छेद्यते। शिकारी ने एक तरफ जाल लगा लिया है, बीच में हरण है, एक तरफ आग लगा दी है, एक साइड आप खड़ा हो गया है और एक साइड उसका कुत्ता है, बीच में हरण है। श्लोक सहस्कृति महल्ला 5वां। मृगी पे खंत। हरण को देखते ही शिकारी ने तीर ऐसे कस लिया है। अब इधर जाएगा तो कुत्ता है, साध संगत, इधर जाएगा तो अग्नि है, सामने जाएगा तो जाल लगा हुआ है, इधर शिकारी है, कहाँ जाए, चारों तरफ मौत है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं जिसका साहेब डाडा तिसनु मारना साके को। जिसको बचाने वाला परमात्मा, दुनिया की कोई ताकत उसको मार ही नहीं सकती है। तो साध संगत, अब हरण ने भी अरदास कर दी है। अरदास में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। तू ठाकुर तुम पे अरदास। अगर कोई काम पूरा नहीं होता, यहां आके अरदास करिए, साध संगत आपकी पूरी होगी मनोकामना। जब उसने अरदास की तो परमात्मा ने आंधी तूफान चला दिया, बारिश आ गई। जब अग्नि जल रही हो तो पानी डालेंगे तो क्या निकलेगा? धुआं निकला। तो धुआं निकला, उसने तीर मारने लगा और तीर कुत्ते को लग गया। और शिकारी जब मारने चाहा तो हर निकल गया, क्योंकि उसको बचाने वाला कौन है? परमात्मा। नहीं मार सका। गुरु अर्जन साहब जी कहते हैं मृगी पे खंत बद प्रहारेण लख्य आवद है। अहोजस्या रुखेण गोपाल्य नानक रोम न छेद्यते। उसका रोम बाल भी कोई बांका
नहीं कर सकता। जिसको बचाने वाला वाहिगुरु आप है। संत शरण जो जन पर है, सो जन उदरणहार। साध संगत, संत बाबा ईश्वर सिंह जी हुए हैं राड़ा साहब वाले। दो धारणाएं कीर्तन की होती है ना, धारणाएं, वो उनकी फेमस है। भक्ति नानक सर की, ध्यान से सुनना, भक्ति नानक सर की, धारणा राड़े वाले संतों की, और शब्द विचार मिशनरी कॉलेज की, और बाणी कंठ टकसाल की, और गोलक श्रोमणी कमेटी की। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। हाँ, ये है। क्योंकि जितनी बाणी टकसाल में रहने वाले स्टूडेंट को याद है, उतनी हमें भी याद नहीं। और शब्द विचार जो मिशनरी कॉलेज वाले उनकी है, और भक्ति नानक सर की, और धारणाएं राड़ा साहब वालों की, और गोलक वो आपको पता ही है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। एक जगह संत जी कीर्तन करने गए थे। कुछ बातें होती हैं सुनी सुनाई। मैं आपके सामने वही रखूंगा जो मैंने प्रैक्टिकल में देखी हुई है, उस पर बिलीव करता हूं। संत ईश्वर सिंह जी का एक गुरुद्वारा बना है यूपी में, हापड़ है, हापड़। पहली बार मैं गया था वहां पर। उनके एक सेवक हुए हैं वरयाम सिंह, उसके घर पे ठहरे थे। और वरयाम सिंह के परिवार जो पाकिस्तान से आया था, तो उनके पीछे एक भूत रहता था, जिन्न। जब संतों ने वहां कीर्तन किया तो वो प्रकट हो गया था। आज भी वहां पर जिस किसी को हम कहते हैं ना डर लगता है, भूत प्रेत हैं, पहली बात तो ये है, भूत प्रेत उनको आते हैं जो नाम नहीं जपते। जो वाहिगुरु का सिमरन करते हैं, पाठ करते हैं, उनके तो कभी नजदीक भी नहीं आते। अगर ऐसा है तो मैंने देखा वहां पर गुरुद्वारा साहब बना हुआ है। श्री हरमंदिर साहिब दरबार साहिब को हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते दुनिया में, जितने हमारे तख्त हैं। उसके अलावा अगर कोई रिस्पेक्ट और डेकोरेशन है दुनिया में, तो वो हापड़ में और किसी में नहीं है। फिर से बता दूं, मैं जितने 5 तख्त हैं उनको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, किसी गुरुद्वारे से। अगर डेकोरेशन की बात की जाए, रिस्पेक्ट की, सम्मान की बात की जाए, तो वो हापड़ में है। उसके अलावा मैंने आज तक कहीं देखी नहीं है। आप कभी जाकर देखना। वहां पर क्या होता है कि जिनके ऊपर ये साया होता है, जिनको डर लगता है, सुबह अमृत वेले स्नान करके, केसी स्नान करना है। और चाहे लड़का है लड़की है, लेडीज अलग बैठती हैं, सेवादार हैं, और जिस पाठी सिंह ने पाठ करना है वो भी केसी स्नान करके आएगा। ऐसे नहीं कि मुंह धोया नहीं और बैठ गए, ऐसा नहीं है। कर स्नान, पहली बात यही है। सिमर प्रभ मन तन भय अरोगा। भाई ज्ञानी मान सिंह जी झोर, जो ज्ञानी सन सिंह मस्कीन जी और एक साथ विचरे हैं, और रजनीश ओशो का नाम सुना होगा, पुणे में। यहाँ पर कथा करने मान सिंह झोर और ज्ञानी मस्कीन जी भी जाते थे। हाँ, बकायदा रजनीश उनको बुलाता था सुनने के लिए। मान सिंह झोर जी कहते, मैं एक जगह कथा करने गया और 7 बजे आशा की वार शुरू हो गई। रागी सिंह 7 बजे। कहते बाद में मैंने उनसे पूछा, भी ये कौन सा अमृत भिन्ने लोएना है? अमृत वेला तो निकल चुका है, अभी 7 बजे तो कह नहीं सकते ना, अमृत भिन्ने लोएना मन प्रेम रतन्ना राम। वो सच्ची बात बोल देते थे। तो साध संगत कहते अमृत वेले की महानता क्या? उन्होंने पूछ लिया रागी जत्थे से कि आपने स्नान किया है? कहते जी नहीं। तो फिर कहते आप अमृत वेले, सच्ची बात बोल दी उन्होंने स्टेज पे, वो नहीं डरते थे किसी से। कहते गुरु जी ने कहा है, पहली बात जी है, गुर सत गुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर
नाम ते आवे उदम करे भल के प्रभाती इशनान करे अमृत सर नावे। कौन सा अमृतसर? हरमंदिर साहब नहीं, ये अमृतसर सरोवर गुरबाणी। अब आप तो अमृतसर रोज नहीं जा सकते है ना, आपके लिए तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी ही क्या है? अमृत सर है, सरोवर है। वो उनकी महानता अलग है, हरमंदिर साहब की महानता अलग है, पर इसमें जो बात की गई ये गुरबाणी अमृत है। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी। वहां पर साध संगत आज भी जब किसी को ऐसी बातें होती हैं तो पाठी सिंह पाठ करने वाले अमृत वेले स्नान करके ठीक 5:30 बजे उनको दरबार में भेज दिया जाता है। और जो एक बार अंदर चले जाते हैं फिर 2 घंटे से पहले बाहर नहीं आ सकते, बाहर का आदमी अंदर नहीं जा सकता। और सिर्फ वहां पर क्या होता है? सिर्फ गुरबाणी का पाठ होता है और कुछ भी नहीं होता। और पूरा सहज पाठ वहां चलेगा 8-10 दिन, जो उनकी जो मर्यादा है। और लोग वहां से गुरबाणी से ठीक होकर जाते हैं। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। ऐसी वहां महानता है, मैं जाकर आया हूं। संत ईश्वर सिंह जी कीर्तन कर रहे थे तो वहां पर एक डीएसपी आ गया, पुलिस वाला। संतों ने, क्योंकि खुशामदी नहीं करते संत किसी की, तो साध संगत उन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोटान कोट धन्यवाद, और जितनी संगत आई है सबका धन्यवाद, और जिन्होंने प्रबंध किया है सबका धन्यवाद। ऐसा बोला और संत दीवान की समाप्ति हुई, अरदास हुई, चले गए। बाहर वो डीएसपी खड़ा था, पुलिस वाला। उसने ये सोचा था कि मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूं और संत स्टेज पे मेरा नाम लेंगे, लेकिन संतों ने किसी का नाम नहीं लिया। क्योंकि संत उन्होंने कहा कि जब भाई गुरदास जी ने कह दिया है कि सबसे बड़े गुरु गुरु नानक हैं, गुरु अर्जन साहब महाराज जी कह रहे हैं सबते वड्डा सतगुर जिनकल, और ये कौन बड़े हो सकते हैं? जैसे भाई साहब बता रहे थे ना कि हमने किसी घर के लिए नहीं जाना, हमने गुरु की सेवा के लिए जाना है, किसी बंदे के कहने पे थोड़ी जाना है। तो साध संगत बाहर वो पुलिस वाले डीएसपी मिले, कहने लगे संतों को कि बाबा जी आपने 1 घंटा वाहेगुरु वाहेगुरु करवाया, इससे क्या होता है? वाहेगुरु वाहेगुरु उसने बोल दिया। कहते क्या हो गया, अब जीवन बदल गया? आपने मेरा एक बार भी नाम नहीं लिया। वो कहते जी देखिए संगत में सबका सम्मान है, हम किसी का विशेष नाम नहीं लेते, और विशेष नाम सिर्फ गुरु नानक का है, इससे अलावा किसी का नहीं है। उन्होंने कहा आपने मेरा नाम नहीं लिया, वाहेगुरु वाहेगुरु से कहने से क्या हो जाएगा, आपने 1 घंटा वाहेगुरु वाहेगुरु कराते रहे हो, बहुत कुछ बोला, इससे क्या होगा? साधु बोले सह सो भाई। संतों ने कह दिया कि भाई साहब अभी आप ये कह रहे हैं कि वाहेगुरु वाहेगुरु कहने से क्या होगा, जब समय आएगा आपको पता चल जाएगा। कह के चले गए। 2 साल गुजर गए। 2 साल बाद वो आदमी रिटायर्ड हो गया पुलिस की नौकरी से। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। वो रिटायर हो गया, पेंशन आ गया घर पे। 2 साल बाद रिटायर हुआ और 2 साल एक घर पे रहा। 3 साल हो गए जब संतों को मिले थे, 2 साल पहले और साल बाद में। और 1 साल बाद उनको पैरालिस हो गया। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। और उनका ब्रेन जो था हैमर हो गया, ब्रेन, हाँ दिमाग सुन्न हो गया, कोमा में चले गए। बहुत इलाज कराए, ये पंजाब की घटना है। बहुत इलाज कराया, कहीं पर गए, दिखाया, डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये ठीक होने वाला नहीं है, इसको तो कौन ठीक कर सकता है? भगवान ही ठीक कर सकता है। तो साध संगत 1 साल वो घर पे पड़ा रहा ऐसे ही। आपको पता होगा कैसी हालत होती है। मैंने तो देखा है कि लोग जब बीमार होते हैं तो हॉस्पिटलों में लाखों रुपए दे देते हैं ऑपरेशन के लिए,
जब कोई संगत के लिए जो कोई गुरु की सेवा होती हो तो तब इंसान 10 रुपये 100 रुपये सोच कर देता है। ये हकीकत बात बता रहा हूँ आपको। और डॉक्टर बोलेंगे ना कि भाई यहाँ 5 लाख लगेंगे, कहे 6 लाख ले। कोरोना में देखा ना, वो कहते 3 लाख का बेड है, कहते 4 ले लो लेकिन बचा दो। 4 लाख तक भी लोग देने के लिए तैयार हो गए थे, ऐसी हालत बन गई। साध संगत साल एक वो घर पे पड़ा रहा। उसका एक मित्र था, वो भी रिटायर्ड हो गया। वो उसके घर पता करने के लिए आया। उसको पता चला कि तो कोमा में चला गया है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। साध संगत उसका मित्र घर पे आया पता करने के लिए, पूछा। उसने कहा कि घर वालों से पूछा कि आपने कोई इलाज, बोले बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया। उसने कहा कि किसी संत महापुरुष को भी दिखा लेते। फिर उसके दिमाग में बात आ गई, 3 साल पुरानी, वो साथ में ही था जब ये बात हुई दीवान के बाहर, वो साथ में था। उसने उनकी पत्नी, उनकी बेटी और बेटे को बुलाया, बहू को बुलाया, कहा कि ये ठीक हो सकते हैं। कहते कैसे? कहते आप यहाँ राड़ा साहब में संत ईश्वर सिंह जी, उनके पास जाइए। उन्होंने पूरी गाथा बताई कि ऐसे ऐसे इन्होंने कहा था। तो इसने कहा था कि वाहिगुरु वाहिगुरु कहने से क्या होगा? संतों ने कहा था कि जब समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये 3 साल पुरानी होगी। घर वालों ने गाड़ी ली, चले गए। जाके संतों को फतेह बुलाई, क्योंकि जैसे सच्चे संत होते हैं ना, वो अपने पाँव में हाथ, बोलिए, नहीं लगाते। हाँ, कार सेवा वाले खास करके होते हैं। तो साध संगत उन्होंने कहा फतेह बुलाइए। जब फतेह बुलाई तो साध संगत उन्होंने कहा बाबा जी के ये वो आदमी है जिसने आपको 3 साल पहले बोला था। कहते हमें तो याद नहीं है। तो संत कौन से याद रखते हैं, किस किस को याद रखेंगे? एक ही चीज याद रखनी है, वो है परमात्मा का नाम। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमारे मन में तो ऐसी कोई भावना ही नहीं थी, क्योंकि संत कभी किसी का बुरा नहीं मांगते। सतगुरु सबना दा भला मनाएंदा। गुरु कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। हम ही सोचते हैं, हम ही सोचते हैं साध संगत, गुरु नहीं सोचता है। मैंने तो यहाँ तक भी देखा सुना तो दूर की बात है, मैं खुद उसमें इन्वॉल्व था। एक बंदा अरदास करवाता था 3 साल से। मैंने कहा ऐसा कौन सा इनकी मनोकामना है जो 3 साल से पूरी नहीं हो रही? तो अरदास भी मैं ही करता था। बॉम्बे की घटना है। तो जब मैंने उसके पीछे का लॉजिक पता करा तो तब पता चला कि इसकी मनोकामना थी कि मेरा भाई मर जाए। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। वो कहता था मेरी मनोकामना पूरी, मनोकामना की अरदास उस आदमी की। तो अरदास भी मैं जिस गुरुद्वारे में हेड ग्रंथी था वहीं होती थी और करता भी मैं ही था। एक दिन मैंने, क्योंकि गुरमत की कृपा है, गुरु की सोजी रखते हैं, भी ऐसी कौन सी मनोकामना जो 3 साल से पूरी नहीं हो रही? तब मैंने बात की तो पता चला कि इसकी मनोकामना ये है कि इसका भाई मर जाए। मैंने कहा बंद करो तुरंत इसको। गुरु दरबार में किसी के बुरे के लिए अरदास नहीं होती है। सासा बंद कर दी। उसको बहुत तकलीफ हुई। मैंने कहा आपकी अरदास नहीं होगी, आपने छुट्टी करनी कर दीजिए, आपकी अरदास नहीं होगी। बंद कर दी हमने। उसमें हम भी गुनाहगार हैं अगर किसी के बुरे की अरदास करते हैं। यहां तो अरदास होती है नानक नाम। सभी बोलिए नानक नाम तेरे भाणे सरबत का भला। यहां बुरा तो होता ही नहीं है, यहां तो भला होता है।
संतों ने कहा कि हमें तो याद नहीं है, पर हाँ अगर ऐसा आपको लगता है तो ऐसा कीजिए कि आप जाइए कि अरदास की उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में कि इनको ठीक कर दीजिए, और कहा कि आप आज से जाकर सिमरन शुरू कर दीजिए वाहेगुरु। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। उसके जहाँ वो सिराना लगा ना उनका, जहाँ सर था उस पे पास चेयर डाल आप लगा लेना, और वहाँ पर घर का एक मेंबर 1 घंटा, फिर दूसरा 1 घंटा, ऐसे ऐसे ड्यूटी देना 1-1 घंटा। कम से कम दिन में 6 घंटे तो सिमरन चले। पहले उनकी बहू, जो उनकी बहू थी वो बैठी, वो 1 घंटा उसने वाहेगुरु 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 सिमरन शुरू कर दिया। फिर उसका बेटा, फिर उनकी बेटी, फिर घरवाली, ऐसे करते 6 घंटे डेली सिमरन होने लगा। और साथ संगत जब 3 दिन गुजरे, जो आदमी 1 साल से नहीं बोल रहा, कोमा में है, जिसने ये कहा था कि सिमरन करने से क्या होता है, वो 1 साल से बोलता नहीं, जब 3 दिन हुए सिमरन करते हुए और 3 दिन बाद वो बोला और ये बोला सतनाम श्री, 3 दिन बाद बोलने लग गया था वो, जो कोमा में था। सतगुर मेरा सर्ब प्रतपालै, सतगुर मेरा मार जीवालै, प्रभ भावै बिन सास ते रख। ऐसे परोपकारी सतपुरुष होते हैं। साथ संगत दुनिया ऐसे नहीं संतों को मानती, क्योंकि जो सतपुरुष वचन कह देते हैं, गुरबाणी में सतगुरु जी कहते जिथे बैसन साध जन। साधु अगर जंगल में भी बैठ जाए ना जाकर, तो जंगल में भी मंगल हो जाता है। और इतनी सेवाएं हैं, लोग गाड़ियां, बड़े बड़े ट्रक भरे सीमेंट के छोड़ जाते हैं संतों के पास। तो आम इंसान के कहने पे तो कोई पानी की बोतल भी नहीं देके जाता। ये कोई कृपा होती है, बख्शिश होती है, रहमत होती है, ऐसे नहीं है। कबीर संत ना छाड़े संत ही जे कोटक मिले असंत। संतन स्यों बोले उपकारी। अगर संत पुरुषों से बात करें तो परोपकार की होती है। मूर्ख से बोले चख मारी। अगर मूर्ख है उससे बात करोगे क्या होगा, विवाद होगी। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो ज्ञान की बात होती है। मूर्ख से मूर्ख मिले या मुख की झालात होती है। मूर्ख से मूर्ख मिले, ज्ञान की सीमा है, मूर्ख की कोई भी सीमा नहीं है। एक नगर में एक विद्वान था, बहुत बड़ा पंडित। बहुत बड़े विद्वान होते हैं। पंडित का मीनिंग, अर्थ ही विद्वान है। सो पंडित जो मन पर बोधै राम नाम, आत्म में सोधै राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन ना आवे। पंडित मीन्स विद्वान। एक गांव में एक पंडित विद्वान था, बहुत पढ़ा लिखा, और उसका रिकॉर्ड था कि वो जब भी किसी जगह पे विद्या चर्चा करने जाता तो कभी हारता नहीं था, कभी भी हारा नहीं था। और बड़े बड़े लोग उसके सामने डरते थे विद्या चर्चा करने। और एक गांव ऐसा था जहां पर 10 से 15 विद्वान रहते थे, पंडित। तो वहां पर विद्या चर्चा होनी थी। तो साध संगत उन गांव वालों ने, जो 10-15 विद्वान थे, उन्होंने अपने गांव में एक समागम रखा, विद्या चर्चा। तो उसको बुलाया नहीं था, वो बिन बुलाए आ गया। बिन बुलाए आ गया। अगर आ गया तो अब उसके साथ विद्या चर्चा कौन करे। अगर विद्या चर्चा करेंगे तो हार जाएंगे, अगर नहीं की तो भी बेइज्जती होगी। भी इतना बड़ा विद्वान, और 15, एक गांव में 15 से ज्यादा विद्वान हैं, और एक पंडित विद्वान से चर्चा करने के लिए कोई सामने नहीं आया। उन्होंने सोचा ऐसे क्या करें। अब उन्होंने दिमाग से सोचा। वहां गांव में एक तेली होते हैं, तेली, जो कोल्हू का
तेल निकालते, वहां एक आदमी लगा हुआ था, वो एक आंख से उसको दिखाई देता था और एक से दिखाई नहीं देता था। अब उसको कहा, वो बेचारा कहाँ मूर्ख था और ज़्यादा सुनाई भी नहीं देता था, उसको कहा कि भाई साहब आपने विद्या चर्चा करनी है। बोले मैं तो तेली हूँ, कोल्हू में तेल पीसता हूँ, चक्की पे काम करता हूँ, मुझे क्या विद्या चर्चा क्या होती है। उन्हें कहा नहीं नहीं, आपने कुछ नहीं करना, बस चलना है, इशारों में ही बात होगी, बोलना नहीं है। अब उसको तैयार कर लिया, उसको नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, शेरवानी पहनाई, अच्छी उसके पैरों में जूती पहना दी गई और पगड़ी बांध दी गई। जो बेचारा कभी नहाया ही नहीं था कई कई महीने, तो उसको नहा धुला कर ले गए विद्या चर्चा में। अब जब उनके पाँव में नई जूती डाली गई तो वो लगने लगी। उसने वो क्या किया कि जो गले में कपड़ा डाला हुआ था पल्लू, उससे उसे जूती को ऐसे ऐसे फोल्ड किया और ऐसे ऐसे डाल लिया। अब सामने विद्वान पंडित आ गया जिससे उसकी चर्चा होनी है। उसने कहा कि भाई ये कौन सा ग्रंथ है। उसने कहा कंटक चूर्ण ग्रंथ है। उसने सोचा कि शायद इसमें कोई इनके पास ग्रंथ होगा। उसने कहा कंटक चूर्ण ग्रंथ है। कंटक समझते हो ना, कांटे, जब हम लोग चलते हैं तो नीचे कांटे आते हैं तो पांव में जुत्ती कांटों को चूर्ण बना देती है। कहता कंटक चूर्ण ग्रंथ है। तो अच्छा, बैठ गए विद्वान में। अब उसने इशारा किया सामने विद्वान पंडित ने, उसने कहा है एक, पंडित विद्वान ने कहा है एक और सामने वाले ने कहा है दो। पंडित जी कह रहे हैं कि परमात्मा एक है, तो उसने दो उंगलियां कर दी। पंडित जी समझ रहे हैं कि ये कह रहा है कि परमात्मा तो एक है, उसके स्वरूप कितने हैं? दो, एक सरगुण और एक निर्गुण। और इधर ये जो तेली है ये समझ रहा है कि पंडित कह रहा है तुम्हारी एक आंख तो ब्लाइंड है और दूसरी भी निकाल दूंगा। उसने कहा कि तुम अगर मेरी एक निकालोगे मैं तुम्हारी दो निकाल दूंगा। इधर ये चल रहा है। ज्ञान, जो ज्ञानवान होते हैं उनकी सीमा है, मूर्ख की कभी कोई सीमा नहीं होती। इसीलिए कहते हैं संतन से वो बोले उपकारी, मूर्ख से बोले चख मारी। संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्ट कर रही है। कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ ना लीजिए कोई, पाछे पाँव ना दीजिए, आगे होए सो ओए। आगे जो मर्जी हो जाए, लेकिन साधु को मिलने जाना है तो पीछे कभी मुड़कर नहीं देखना चाहिए। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। बात समझ आ रही सबको जी? नहीं समझ आ रही फिर बता देते हैं। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। अब दूसरा सवाल किया उसने। उसने ऐसे किया, विद्वान पंडित ने ऐसे 5। पंडित जी कह रहे हैं विद्वान जी कि हमारे में कितने काम क्रोध लोभ मोह है? 5। और इधर वाला ये समझ रहा है कि मैं तुम्हारे थप्पड़ मारूंगा। उसने ऐसे किया ना, और उसने ऐसे कर दिया है। पंडित जी समझ रहे हैं कि ये कह रहा है काम क्रोध लोभ मोह 5 तो हैं, लेकिन इसको वश में किया जा सकता है। तो ये समझ रहा है कि जो तेली है वो समझ रहा है कि पंडित कह रहा है मैं तुम्हारे थप्पड़ लगाऊंगा। अगर वो कहता थप्पड़ लगाओ मैं तेरे को सोना लगाऊंगा, कहता अखो सतनाम श्री। अब पंडित को आगे जवाब नहीं आया, वो हार गया। अब जो 15-16 विद्वान थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्या हुआ कि आप कैसे जीत गए? इससे तो कोई आज तक जीता ही नहीं है। तो फिर पंडित जी पूछ रहे भाई साहब जी आप कौन सा ग्रंथ पढ़ते हो? कहते जी कंटक चूर्ण। कहता दिखाइए। जब खोला तो नीचे जूते निकल आए। इसीलिए ज्ञान की सीमा है, अज्ञानता की कोई सीमा नहीं होती है। संत जन जो होते हैं वो आपको परमात्मा के ज्ञान के बारे में बताते हैं। सतगुरु पातशाह गुरु अर्जन साहब महाराज जी कहते हैं तन संतन का, मन संतन का, तन संतन का किया। मैंने अपना तन और अपना मन और अपना धन भी संत जनों को दे दिया है।
संत प्रसाद हर नाम ते आया, सर्व कुशल तब थिया। जब मैंने संत संगत में बैठकर नाम लिया तो सभी जगह कुशल मंगल हो गया, शांति हो गई। और गुरु महाराज जी कहते हैं, हे भाई, जो साध जना की संगत में बैठते हैं उनको ही परमात्मा का ज्ञान होता है। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया, संगत में बैठकर ज्ञान हो जाता है। तन संतन का मन संतन का, धन संतन का किया, संत प्रसाद हर नाम ते आया, सर्व कुशल तब थिया, संतन बिन अवर न दाता बिया। जो जो शरण परै साधु की, सो पार गरामी किया। जो साध जना की संगत में आते हैं वो पार हो जाते हैं, इस भव सागर से मुक्त हो जाते हैं। संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों व्यवहारा। मेरा व्यापार भी संत जना के साथ है। और संत जन किस चीज का व्यापार करते हैं? परमात्मा के। सभी जन बोलिए, साईं जन किसका व्यापार करते थे? नाम का। हर के नाम के व्यापारी। साध संगत नाम का व्यापार करते हैं। संतन ऐसे महापुरुष जो परोपकारी हैं, जिन्होंने परमात्मा के नाम का व्यापार किया है। गुरु नानक साहब जी कहते हैं, नानक कच्चड़ियां स्यों तोड़। हे नानक, जो कच्चे हैं उनसे आप अपना नाता तोड़ दो। ढूंढ सज्जन संत पक्कियां, ओए जीवंदे विछड़े, ओए मोया ना जाई छोड़। जो सच्चे संत हैं मरने के बाद भी आपके साथ जाएंगे। जीते जी तो आपके साथ रहेंगे, मरने के बाद भी आपके साथ जाएंगे। नानक कच्चड़ियां स्यों तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्कियां, ओए जीवंदे विछड़े, ओए मोया ना जाई छोड़। तो किसी ने पूछा, महाराज संत कैसे होते हैं, उनकी निशानी क्या है? तो सतगुरु महाराज कहते, जिन्ना सास गिरास न विसरै, हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका पूरन सोई संत। जो सास गिरास परमात्मा का नाम सिमरते हैं वो ही सच्चे संत हैं। श्वास आता है तो भी वाहेगुरु, जाता है तो भी वाहेगुरु। सभी बोलिए वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जिन्ना सास गिरास न विसरै, हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका पूरन सोई संत। हो कृपाल स्वामी मेरे, संता संग विहावै, तुदों पुले से जम जम मरदे, तिन कदे न चूकने हावै। जिन्ना सास गिरास न विसरै, हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका पूरन सोई संत। नानक कच्चड़ियां स्यों तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्कियां, ओए जीवंदे विछड़ै, ओए मोया ना जाई छोड़। संत शरण जो जन परै, सो जन उदरण हार। संत की निंदा नानका, बोहर बोहर अवतार। ऐसे परोपकारी। दो बार मैं पंक्तियां पढ़ूंगा, फिर आप कृपा करनी। पर उपकारी आए, जन पर उपकारी आए, पर उपकारी आए, जन पर उपकारी आए, पर उपकारी आए, जन पर उपकारी आए, पर जन्म मरण दोहूं मैं नाही, जन्म मरण दोहूं मैं नाही, जन्म जन पर उपकारी आए, जन पर उपकारी आए, जन पर
पर उपकारी आए, जन पर उपकारी आए, पर पागठड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर धन हर नामा। वो संत जन बहुत ही पवित्र आत्मा और भाग्य वाले हैं, जिनके हृदय में क्या है, परमात्मा का नाम धन है। पागठड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर धन हर नामा। परवान गणी से ये आए, सफल तिना के कामा। मेरे राम हर जन कहूं बल जाई, केसा का कर चवर टुल हवा चरण तूड़ मुख लाही। गुरु महाराज जी कहते हैं, जो सतपुरुष परमात्मा का नाम लेने वाले हैं, मेरा मन करता है कि अपने जो केस हैं उनका चवर बना के करूं, इतनी निम्रता है। गुरु रामदास महाराज जी के दरबार जब बाबा श्री चंद जी आए मिलने के लिए, गुरु पुत्र हैं और घोड़े पे आए, तो जब नीचे उतरने लगे तो गुरु रामदास जी ने अपने हाथ कर दिए ऐसे, इतनी निम्रता। तो जब जाने लगे तो ये बात कही कि पुरुष, ये इतना लंबा जो दाढ़ा है आपका, ये क्यों बढ़ा रखा है? तो गुरु रामदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, आप जैसे संत महापुरुषों के चरण साफ करने के लिए बढ़ा रखा है। तो बाबा श्री चंद जी ने कहा है, यही निम्रता है जो आपने गुरु नानक की गद्दी ले ली है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। अहंकारियां निंदका पिठ दे, नाम देओ मुख लाया। निम्रता से कुछ भी प्राप्त हो सकता है, अहंकार से कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। रावण की घरवाली ने रावण से कहा है कि मैंने सुना है कि रामचंद्र जी ने पत्थर तैर दिए हैं पानी में। रावण कहता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, अगर राम का नाम लेने से पत्थर तैर सकते हैं तो मैं भी तैर देता हूं। रावण अपनी घरवाली को ले गया, पत्थर पकड़ा, पानी में फेंका और पत्थर तैरने लग गया पानी में, उसकी आंखों के सामने। क्योंकि रावण की घरवाली ने कहा था कि मैंने सुना है कि राम जी ने पानी में पत्थर तरा दिए हैं। वो कहता कौन सी बड़ी बात है, अपनी घरवाली को पकड़ा, ले गया और पत्थर फेंका, पत्थर तैरने लग गए। घर आ गए, उसकी घरवाली कहने लगी, स्वामी मैंने आंखों से देखा है लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। कई बार आंखों से देखी हो चीज लेकिन मन नहीं मानता। बात मन की है। मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण। यहां मन समझावन कारने कछुक पड़िए ज्ञान, यहां मन की बात है। तो साध संगत, अब रावण की घरवाली रावण को कहती, स्वामी मैंने कुछ नहीं मांगा, आप सच बता दीजिए पत्थर कैसे तैरने लगे। तो कहता तुम्हारी आंखों के सामने, बार बार बोल रही है। दूसरे दिन फिर बोल रही है, फिर रावण को बताना पड़ा। कहता जब मैंने पत्थर को पानी में फेंका तो मैंने पत्थर को कहा, ए पत्थर तेरे को तेरे राम की कसम लगे अगर तुम पानी में ना तैरो। परमात्मा का नाम लेने से तो पत्थर भी तैरने लग जाते हैं। हम तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं। जियड़ा अग्न बराबर तपै, भीतर वगै काती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवे दिन राती। सतगुरु पातशाह महाराज जी कहते हैं, हे मेरे मालिक कृपा करो, हमारे अवगुण जितने अवगुण हैं खत्म कर दो और जीवन में गुण ही गुण आ जाएं। और ये गुण कैसे मिलेंगे? ये मिलेंगे सत्पुरुषों की संगत में बैठकर। तन संतन का, मन संतन का, धन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ते आया, सर्व कुशल थवतिया। सतगुरु महाराज कहते सभी जगह सुख है अगर अपना आप सौंप देते हैं, समर्पण कर देते हैं। तो गुरु अर्जन साहब महाराज जी कहते हैं, संतन स्यों मेरी लेवा देवी।
संतन स्यों बिहारा, संतन स्यों हम लाहा खाटिया, हर भगत परे भंडारा। और संत जनों ने मेरे को ऐसी रास पूंजी दे दी है जो जीवन में साथ जाएगी। संतन मोह को पूंजी सौंपी, तो उतरे मन का धोखा। धर्म राय अब कहां करे गो, जो फाटे हो सगलो लेखा। अब तो धर्मराज भी वहां कुछ नहीं कर सकता। महा आनंद पया सुख पाया, संतन के प्रसादे। कहो नानक हर्ष्यों मन मान्या, रंग रते विस्मादे। गुरु महाराज जी कहते ऐसे सतपुरुष पर उपकारी दुनिया में आते हैं। संत बाबा शेर सिंह जी, जिन्होंने संगत को गुरु नानक जी वाणी से जोड़ा है। बाबा नरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने गुरु नानक जी की वाणी से जोड़ा, अपने आप से नहीं जोड़ा। बड़े सारे संत हैं जो अपनी पूजा कराते हैं और गुरु की पूजा। यहां पर किसकी पूजा होती है? परमात्मा के नाम की, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की। अपनी पूजा नहीं। साईं जन संत बाबा थारिया सिंह जी, जिन्होंने गुरु नानक जी की वाणी से गुरु नानक को संगत को जोड़ा है, अपने आप से नहीं जोड़ा। उन्होंने जो प्रचार भी किया है, गुरबाणी का किया है। अगर चाहते, बहुत सारे डेरे जैसे बाबा जी बता रहे, मर्यादाएं बनी हुई हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है, बहुत मर्यादा, सबकी मर्यादा है। वो कहते जी हमारे बाबा जी की मर्यादा है। और जहां पर जो मर्यादा है वो अकाल तख्त साहिब की है। जो कहा गया ना, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरा की देह, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में ले। ऐसे वो परोपकारी होते हैं जो अपनी पूजा कराते हैं, अपना नाम जपाते हैं। ऐसे तो फिर हरणाक्ष ने भी किया था, वो अपना नाम जपा रहा था, लेकिन प्रहलाद ने कहा नहीं, मैं तो परमात्मा का नाम जपूंगा, किसी और का नहीं। तो साध संगत, ऐसे परोपकारी साधु संत वो परोपकारी हैं जिन्होंने परमात्मा के नाम से आपको जोड़ा है। और दुनिया उनको ही नमस्कार करती है। जो झूठ का दिखावा करते हैं ना कुछ सालों में, आज देखिए कितने कितने बड़े बड़े बाबा आज इंडिया की जेलों में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना नाम जपाते थे, परमात्मा का नाम, बोलिए जी, नहीं जपाते थे। ये बात सच्ची है। ऐसे संत, ऐसे महापुरुष परोपकारी गुरु साहब कहते दुनिया में आते हैं तो आपको परमात्मा के नाम से जोड़ते हैं, सिमरन से जोड़ते हैं, बंदगी से जोड़ते हैं, और दूसरे के दुख अपने शरीर पे ले लेते हैं। किसी का दुख अपना दुख समझते हैं। ऐसे संत जन हैं। उनकी याद में ये समागम चल रहा है। और गुरु कृपा करे इसी तरह संगत जुड़ती रहे। आपकी मनोकामनाएं जितनी हैं, यहाँ आइए, सिमरन करिए, पाठ करिए, बच्चों को लेके आइए, अरदास करिए, और गुरु कृपा करेंगे। ऐसी दुनिया की कोई चीज़ नहीं है जो अरदास से ना पूरी होती हो। मैं गारंटी हूँ। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। कई बार हमारी खुद की अरदास नहीं सुनी जाती, अगर कोई सतपुरुष, कोई गुरु का गुरमुख प्यारा कर दे तो अरदास सुनी जाती है। कई बार मस्कीन जी कहते थे परमात्मा की दात बहुत बड़ी है, लेकिन जिस खापर में, जिस बर्तन में हमने दात डलवानी है वो बर्तन छोटा हो सकता है, उसकी दात छोटी नहीं हो सकती है। कई बार हमें अरदास करनी नहीं आती है, कई बार हमें मांगना नहीं आता है। तो अगर मांगना हो तो पावों दान टीठ होए मांगो। कई बार हमें मांगना नहीं आता। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। छोटी सी गाथा कहकर समाप्ति करूंगा। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। राजा ने अपने महलों में एक नौकर रख लिया। घोड़े के तबेले थे तो उसकी ड्यूटी तबेले में लगा दी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अब वो घोड़ों की देखरेख करता है। एक साया अपनी मां को कहता है कि मेरी पगार बहुत कम है,
माँ कहती बेटा जिस दिन राजा हंसेगा ना, उसका मूड ठीक होगा, तो उसको बोल देना मेरी पगार बढ़ा दे। अब वो 1 साल तक राजे के चेहरे की तरफ देखता है, उसके मुंह की तरफ देखता है, राजा हंसता ही नहीं है। 1 साल और गुजर गया, 2 साल हो गए, राजा हंसता है। हंसे तो वो बोले कि मेरी पगार बढ़ा दो। अब क्या हुआ कि एक रात को चोर आए और तबेले से घोड़ा चोरी करके ले गए। राजा आया, उसको पूछा भी घोड़ा का, बोले चोरी हो गया, उसको डांटा। फिर वो लड़का कहने लगा राजा जी चिंता मत करिए, चोर घोड़ा तो ले गया है, लेकिन जो खुंटी है जिससे घोड़ा बांधा जाएगा वो तो यहीं पर ही है, वो फिर लेने आएगा, मैं पकड़ लूंगा और आपको घोड़ा दे दूंगा। और राजा उसकी मूर्खता पे हंस पड़ा। तो वो तो देख ही रहा था ना 2 साल से, कहता जी पगार बढ़ा दीजिए थोड़ी सी। राजा हंसा और उसने क्या कह दिया, पगार बढ़ा दीजिए। तो अब ऐसे पगार नहीं बढ़ती। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। उसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, जीवन में अच्छे काम करने पड़ेंगे। सो गुरु की कृपा लेनी है, गुरु की बख्शिश लेनी है। तो सतगुरु महाराज जी क्या कहते हैं, कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय होगा। गुरु की बख्शिश लेनी है। ऐसा नहीं है कृपा लेनी है तो फिर तो निर्मल बाबा है, शॉर्टकट में मिल जाती है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। पर जो कृपा गुरु नानक के घर से मिलेगी वो मरने के बाद भी आपके साथ जाएगी, ये भी गारंटी है, साथ जाएगी। नाम रहे हो साधु रहे हो गुरु गोविंद। उथे ते फिर महाराज कहते हैं धर्म राय जब लेखा मांगता ना, धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। ऐसे परोपकारी सतपुरुष आते हैं दुनिया में। गुरु नानक की जोत से नूर मिलता है। नमन है उन संतों को जिनकी बरसी मना रहे हैं। ऐसे परोपकारी संत दुनिया में आए और संगत को प्रेरणा देते रहे। समय की समाप्ति है। गुरु नानक की जोत से नूर मिलता है, गुरु नानक की जोत से नूर मिलता है, सबके दिल को सरूर मिलता है। श्रद्धा से जो भी आता है बाबा नानक के दरबार में कुछ ना कुछ उसको जरूर मिलता है, जो श्रद्धा से आता है। जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते। अच्छा लगे तो जकारा लगा देना। शेर पहले सुन लेना, दोनों शेर हैं, एक किसी का लिखा हुआ है, एक दास ने लिखा है। जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते। हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। लोग कहते हैं जो हमारे बहन जी रह गए हैं, अगली बार इसको ध्यान से सुन लीजिए। लोग कहते हैं कि हाथ की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। लोग कहते हैं कि हाथ की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती, लेकिन हम कहते हैं जिनके सर पर हाथ हो गुरु नानक का, उनको कभी लकीरों की जरूरत नहीं होती। जिनके सर पर हाथ हो गुरु नानक का, उनको कभी लकीरों की जरूरत नहीं होती। अगर गुरु की कृपा है, बख्शिश है, तो किसी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है। बिना लिबास के आए थे इस जहां में। इंसान के साथ कुछ भी नहीं जाता, लेकिन गुरमुख जन, भाई साहब जी ने बताया, बहुत अच्छी शिक्षा है कि गुरमुख जन कुछ ना कुछ यहां से लेकर जाते हैं। 2 पंक्तियां हैं, उसकी फिलॉसफी बहुत गहरी है, ध्यान से सुन के जाना। जब इंसान दुनिया में आता है तो उसके तन पे भी कुछ नहीं होता। कहता बिना लिबास के आए थे इस जहां में, बिना लिबास के आए थे इस जहां में, एक कफन की खातिर इतना लंबा सफर तय करना पड़ा। क्योंकि जाते समय क्या नसीब होता है, एक कफन होता है। और गुरु की कृपा हो जाए तो फिर साथ में परमात्मा का नाम धन भी जाता है। वो गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए। पुल चुक क्षमा। गुरु कृपा करें। आप संगत के दर्शन पर से हैं और विचार करते हुए कोई भूल होगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आभारी हूँ यहाँ की संगत का,
कोटान कोट शुक्राना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, संत महापुरुषों का, जिनकी आशीष से यहाँ आए हैं। बाबा कुलवंत सिंह जी जो यहाँ सेवा कर रहे हैं, संगत को जोड़ने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। गुरु कृपा करे, इनको चढ़ती कला तंदुरुस्ती बख्शिश करे। हमारे जितने कीर्तनीय आए हैं सबका बहुत बहुत आभारी हैं। सत्कार जो भाई अमर सिंह जी, बहुत ही प्रेम से हम लोग कल भी दर्शन करने गए किला साहब के, और गुरु की कृपा से आप गुरबाणी को जोड़ते रहें। जो बच्चे आए हैं जिन्होंने पेंटिंग बनाई, मैं उनका भी आभारी, उनके पेरेंट्स का भी। और 19 तारीख को बच्चों को जो है सबको एक सम्मान, कोई यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता, ना कोई फर्स्ट और ना कोई सेकंड है यहाँ पर। यहाँ सब बराबर, लेकिन खाली बोलते हैं कि वो अच्छा बनाएं, लेकिन उसके बाद सबको हम कॉमन कर देते हैं। तो सभी का बहुत भारी है। मैंने अपना काम कर दिया है, जो रह गया वो बाबा जी बाद में अपने करते रहेंगे बच्चों का। सो फिर कभी समय मिला तो जरूर दर्शन परसूंगा। आखिरी शेर है, रही जिंदगी तो अगली बार लिखकर लगाऊंगा, रही जिंदगी तो अगली बार लिखकर लगाऊंगा, अरशद से बढ़कर मर्शियां सबको सुनाऊंगा, सतगुर के गम में रोऊंगा तुमको रुलाऊंगा, दरबार नानक से सिला इसका पवाऊंगा। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात ना थी, वो तो रहमे कर्म है गुरु नानक का, मुझ में तो कोई ऐसी बात ना थी। ये गुरु की कृपा है। फतेह बुलाइए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सत्कार जो ज्ञानी जी का। और जैसा कि सबसे पहले धन्यवाद ज्ञानी जी ने गुरु पातशाह का किया, क्योंकि ये सारी वड्याइयाँ गुरु नानक की बाणी के, गुरु नानक की है, सारा प्रताप उसी का है, जिस वजह से हमें, हम सबको इतना नवाजा जाता है। और इनके दर्शन कराने में ग्वालियर की संगतों को जो सबसे बड़ा सहयोग रहा है, हमारे बहुत ही प्यार वाले, मेरे पास शब्द नहीं है, क्यों कि वो बहुत 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 ज़्यादा साईं जन महाराज में श्रद्धा रखते हैं। वह हैं पंथ के महान विद्वान ज्ञानी मनमोहन सिंह जी निमाणा। तकरीबन मैं समझता हूँ 1 महीना के आसपास हुआ होगा, शायद उससे भी कम। ज्ञानी जी का फ़ोन 15-20 दिन आता रहता है, बातचीत होती रहती है। तो बात पे बात निकली तो बोले, एक कथावाचक मेरे साथ यहाँ है समागमों में और काफ़ी विद्वान हैं आप। तो मैंने कहा अभी कुदरती समागम होने वाला है, हमने अभी बुकिंग नहीं की है, क्योंकि थोड़ा माहौल अभी क्लियर नहीं हो पा रहा था। कोई कह रहा था कि लहरा रही है, कोई कह रहा था कुछ। तो सच बताऊं, मैंने अभी अभी इस महीने के अंदर, बल्कि 30 दिन के अंदर सारी बुकिंग की है। खैर, तो ज्ञानी जी ने सत्कार ज्योति का नाम मुझे बताया। मैंने उनसे कह दिया कि आप इस दर को जानते हैं, यहाँ की संगत कैसे जानते हैं, अगर आपको लगता है तो दास की तरफ से बेनती कर दीजिए और मुझे भी नंबर दीजिए, तो मैं भी पर्सनली ज्ञानी जी को बेनती करूं। तो उनका भी धन्यवाद, ज्ञानी जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने अपने बजी शड़ी में से समय निकाल करके यहाँ की संगत को बहुत सच्ची घटनाएं भी सुनाई, जिससे हम सबको प्रेरणा मिलती रहे।